आपको लगातार 0-0 इस वक्त दिखाई दे रही है, इस वादे के साथ कि सबसे पहले नंबर और ट्रेंड्स जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। ये स्पेशल कवरेज लेकर आए हैं हम आपके लिए। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, साथ ही हम आपसे कह रहे हैं #RisultOnZ का इस्तेमाल कर आप भी हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। और आज एक बार फिर से दुनिया देखेगी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को, क्योंकि आज आपके जनादेश से सत्ता का ताला खुलेगा। जी हाँ, आज आपने किसे चुना है ये रिजल्ट आउट होगा। नेताओं के रिजल्ट का आज दिन है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही आने शुरू होंगे, ट्रेंड्स आने शुरू होंगे, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, मेरे साथ राजीव है और साथ ही मेरे साथ राम है। राजीव बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और हम पूरी तरह से तैयार हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और एक एक जानकारियां आपको जी न्यूज़ पर मिलेगी। हमारी तैयारियां पूरी हैं ताकि आपको आसान शब्दों में समझ में आए कि पंजाब में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, गोवा और मणिपुर में क्या क्या हो रहा है। और राम भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल राजीव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सबसे पहले आपको जी न्यूज़ पर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बड़ी तैयारी है, व्यापक तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे वो ग्राउंड रिपोर्टर जो इस वक्त जमीन पर मौजूद हैं, जो सबसे पहले हम तक अपडेट पहुंचाते हैं। और चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ हो, चाहे किसी तरह की कोई घटना हो, कोई जानकारी हो, वो सबसे पहले जी न्यूज़ पर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से सबका फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही बहुत सारी चीजें तय होती हैं। और सबसे पहले इस सबसे बड़े राज्य की बात करें या गोवा, जहां पर 40 सीटें हैं, सबसे पहले सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे अदिति। बिल्कुल, और 5 राज्यों के नतीजे आ जाने हैं, नेताओं का रिजल्ट आ जाना है, जिनकी मार्किंग इन 5 राज्यों की जनता ने की। आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के नतीजे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के नतीजे आज। यूपी की 403 विधानसभा सीटें, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना आपसे बस 2 घंटे में। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटें, गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना होनी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हम आपको जी न्यूज़ पर यह बता सकते हैं। 5 राज्यों में मतगणना के लिए सोचिए जरा, 50,000 अधिकारी तैनात किए गए हैं। 5 राज्यों में 650 से ज्यादा ये मतगणना पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। इसीलिए आपने सुना शुरुआत में ही मैंने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र का पर्व चुनाव, और किस तरह से एक बार फिर दुनिया के सामने भारत एक मिसाल पेश करेगा। रिजल्ट आज नेताओं का, जिनकी मार्किंग किसी और ने नहीं, जनता जनार्दन ने की है। ये बड़ी कवरेज, स्पेशल कवरेज, जी न्यूज़ की स्क्रीन को ध्यान से देखिए। जैसे ही 8 बजे ये ट्रेंड्स आने शुरू होंगे, जी न्यूज़ सबसे पहले नंबर आप तक पहुंचाएगा। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, जिसका जिक्र अभी मेरे सहयोगी राम कर रहे थे, सत्ता का रास्ता दिल्ली का रास्ता कहा जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2024 में भले ही अभी वक्त हो और जानकारों की राय बटी हुई हो, लेकिन जाहिर तौर पर 2024 से पहले इन ये इलेक्शंस के नतीजे कोर्स करेक्शन की गुंजाइश छोड़ते हैं, हर दल को अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करने का मौका देते हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे आज आने वाले हैं। राजीव बिल्कुल अदिति, 2024 पर भी निगाहें हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या कहते हैं उस पर निगाहें। 403 विधानसभा की सीटें हैं और ये देखिए सीटें इसमें जो है, इसमें सबके नाम क्या बना बड़ा मुश्किल है। 403, आप देखिए ये है डेटा 403, इस पर है पूरे देश की निगाहें। 5 राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जनता ने किसको चुना है वो आज क्लियर हो जाएगा। जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, मध्य से लेकर बुंदेलखंड, रुहेलखंड, हर क्षेत्र में किस पार्टी को जनता ने चुन लिया है, ईवीएम में किसकी किस्मत कैद हो गई, वो आज धीरे धीरे वो डेटा निकलेगा। और यकीन मानिए सबसे पहले जी न्यूज़ पर पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती होगी और जानकारी हम आपको देंगे कि किसके साथ शुरुआती रुझान जाते हुए दिख रहे हैं। ईवीएम से उसके बाद गिनती शुरू होगी। 5 राज्यों में 650 से ज्यादा मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। निगाहें उत्तर प्रदेश पर होंगी और एक एक अपडेट हम आपको देने वाले हैं। अदिति और मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ हैं, भावना किशोर भगवंत मान के घर से हमारे साथ हैं, अमित भारद्वाज मोहाली से हमारे साथ हैं और साथ ही रामानुज भी हमारे साथ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले रविंद्र जी, 5 राज्यों की बात की जा रही है, 4 राज्य बीजेपी के पास, बीजेपी ऑफिस की बात की जाए, बीजेपी टॉप लीडरशिप की बात की जाए, नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंस है, क्या है?
देखिए अदिति, बीजेपी में कम से कम उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि सबकी निगाह उत्तर प्रदेश को में लेकर है, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हों, जिनसे भी बातचीत हुई हो आज से पहले, सभी कॉन्फिडेंस है कि वहां पर आएंगे। तो इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता देते हैं किस तरह पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। और हम आप देख सकते हैं कि नेता जब जब नर्वसनेस फील करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी रोपड़ के गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। उसी से जुड़ी हुई तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। रविंद्र जी, बिल्कुल, देखिए बीजेपी जैसा बता रहे थे कि अभी से पहले, क्योंकि अब जब 8 बजे जैसा कि आपने बताया जो होना है, जब रुझान आएंगे और नतीजे जब 12 बजे के आसपास जब स्पष्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके पहले चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, 2014 वाली स्थिति नहीं है, 2017 वाली भी स्थिति नहीं है, आज 2022 की स्थिति है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर हो या फिर गृह मंत्री या फिर बीजेपी के अध्यक्ष, सबको यही उम्मीद है कि 12 बजे के बाद जो नतीजे आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि 4 राज्यों में जो सत्ता है बीजेपी को, उनको वापस भी लाना है, और 5वें जो पंजाब है उसमें भी किसी तरह से भी वहां उनकी गठबंधन की सरकार बन सके। किशोर, भगवंत मान के घर में वहां पर किस तरह का माहौल है? वहां पर एक्साइटमेंट है, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, जाहिर तौर पर मूड अपबीट होगा वहां पर। बिल्कुल आदित्य, बहुत बड़ा दिन है। आपको बता दें कि पंजाब की जनता ने आज किसे चुना है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम संगरूर में हैं, भगवंत मान के घर के बाहर, जो कि आम आदमी से मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं। बड़ा दिन है, घर के बाहर हलचल भी सुबह से देखी जा रही है। आप देख सकती हैं घर को फूलों के साथ सजाया गया है। देखिए दिल की धड़कनें तो बहुत बढ़ी हुई हैं कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। देखिए 117 सीट है इस बार, जनता ने किसे चुना है, आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रही है, लेकिन दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। आप देख सकती हैं घर के बाहर सुरक्षा भी चाक चौबंद है और फूलों से घर को सजाया गया है। जैसे ही 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे हम अपडेट करेंगे और आगे बताते चले कि जिस तरह से वापस आऊंगी आपके पास वापस आऊंगी। रामानुज हमारे साथ देहरादून से हैं। रामानुज, उत्तराखंड एक ट्रेंड वहां पर रहा है इस वक्त ग्राउंड पर, पॉलिटिशियंस में क्या सेंस है, कितनी एक्साइटमेंट आप ग्राउंड पर फील कर पा रहे हैं? क्योंकि आज तो नतीजों का दिन है, नर्वसनेस भी होगी। बिल्कुल, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना का काम ठीक 8 बजे शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी है। सभी जिला मुख्यालयों पर, देहरादून और हरिद्वार, उधम सिंह नगर के साथ नैनीताल और पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री धाम की सीट हो, सभी सीटों पर प्रदेश की जनता की, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि जब 8 बजे से ट्रेंड आना शुरू होगा तो वो किस तरह से आता है। आज उत्तराखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस तरह का जनादेश मिला है, प्रदेश की जनता ने किस दल को सत्ता की चाबी सौंपी है, इस पर सभी की निगाहें हैं। और जी मीडिया भी बिल्कुल सटीक और सबसे तेज और जो रुझान होंगे, ट्रेंड होंगे, वो लेकर आएगा। ग्राउंड जीरो से बिल्कुल बताएंगे आपको कि इस समय क्या हालात है। लेकिन इतना जरूर बता दें कि जिस तरह से ट्रेंड सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। मेरे कई सहयोगी इसीलिए ग्राउंड पर मौजूद हैं। वैदेही गोवा में इस वक्त हमारे साथ हैं। वैदेही, आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और आप क्या बता सकती हैं एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के लिहाज से, खासतौर पर जो वहां पर लीडर्स हैं उनके बीच? जी बिल्कुल, गोवा में यहाँ पर एक्साइटिंग भी है और यहाँ पर टेंशन भी है और टशन भी है, क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है, ऐसा राज्य है जहाँ पर चुन के आता कोई और है लेकिन सत्ता कोई और बनाता है। इसके पहले भी 2017 के इलेक्शन में हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभर आई थी, लेकिन सत्ता जो है, सत्ता का ताज जो है वो बीजेपी ने अपने सर लिया था। फिर मैं फिलहाल खड़ी हूँ गोवा के, नॉर्थ गोवा के पणजी एरिया में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर पूरी जोरों शोरों से तैयारियां हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बड़े अधिकारी जो है वो दाखिल हो चुके हैं। 3 घेरों की कड़ी सुरक्षा यहाँ पर सेंटर के बाहर फिलहाल दिखाई दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल ना हो, जिस वजह से काफी बड़ा बंदोबस्त पुलिस का जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो 40 सीटों का ये मुकाबला है। 40 सीटों में से नॉर्थ गोवा में 19 सीटें हैं तो साउथ गोवा में 21 सीटें हैं। लेकिन पिछली बीती रात से कई सारी बैठक, कई सारी मीटिंग्स जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स की दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से लखनऊ का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ है। विशाल पांडे, उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा बहुत ज्यादा हमने देखा, वार पलटवार, गर्मी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया, अखिलेश यादव ने कंप्रेसर की बात की। आज किस तरह की तस्वीरें लखनऊ से आप इस वक्त हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं?
अदिति देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ में काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हूं और इस वक्त सभी राजनीतिक दलों के जो काउंटिंग के एजेंट हैं वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल यहां पर आपको एक लंबा जाम दिखाई पड़ेगा काउंटिंग सेंटर के बाहर, क्योंकि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की यहां पर। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती होगी और 8:30 बजे से पोस्टल बैलेट के साथ साथ ईवीएम की गिनती शुरू होगी, क्योंकि एग्जिट पोल को अगर देखें तो बीजेपी को काफ़ी बढ़त यहां पर मिलती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन आज एग्जिट पोल कैसा रहता है ये देखने का विषय होगा। और साथ ही साथ अगर हम तैयारियों की बात करें, क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं और लगभग हर जिले में एक काउंटिंग सेंटर ही बनाया गया है। कई जिलों में 5 या 2 भी बनाए गए हैं। पर इस वक्त अभी सुबह का वक्त है अदिति, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास आपको पूरी तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अगली सरकार कौन बनाने जा रहा है। लगातार पहुंचाएगा अमित भारद्वाज हमारे साथ मोहाली से। अमित भारद्वाज, आपके पास किस तरह की तस्वीर है, वहां पर किस तरह की एक्साइटमेंट और बज़? देखिए, मैं यहाँ पर सेक्टर 78 मोहाली में हूँ, जहाँ पर काउंटिंग थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। काउंटिंग के लिए जो सभी पार्टी के एजेंट्स हैं वो यहाँ पर बाहर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि तांता जो है पूरा लगा हुआ है। यहाँ पर लोगों का, पुलिस के काफ़ी अच्छे प्रबंध यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं कि पूरे पंजाब में जो है 45 कंपनियाँ और 7500 के करीब जो अधिकारी हैं वो इस पूरी काउंटिंग सेशन में रहेंगे, किसी तरह की चूक ना हो। हालांकि एक जो है वो अप्रिय घटना होते होते बच गई, क्योंकि एक रोपड़ के पास नूरपुर बेदी में ब्लास्ट हुआ बिल्कुल चुनावों की गिनती से पहले, और मतगणना जो हुई है उसे अब यह देखना है कि जो जनता की चुप्पी थी, जो जनता जो चुपचाप अपना वोट जो कास्ट करके आई थी, वो अब टूटने वाली है। और जितने भी बड़े बड़े भ्रम थे पार्टियों के, जो क्रिएट भी किए गए और अभी तक वो अपनी चीजों पर लेकर चल रहे हैं, वो भ्रम भी टूटने वाले हैं और सभी की किस्मत जो है अब ये रिजल्ट आने वाला है। मेरे कई सहयोगी आपको लगातार दिख रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। साथ ही लगातार आप ये जो 0-0 इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 घंटे 45 मिनट का इंतजार, जब मतगणना स्टार्ट हो जाएगी, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस वादे के साथ कि जी न्यूज हर ट्रेंड, हर रुझान और हर नतीजा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट मेरे कई सहयोगी लगातार मेरे साथ स्टूडियो में राजीव और राम, और साथ ही मेरे सहयोगी ग्राउंड पर भी मौजूद, पल पल का अपडेट काउंटिंग सेंटर से आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है, आप भी रहिए हमारे साथ और इस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बनिए। #ElectionOnZee का इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय और कमेंट्स हम तक पहुंचाइए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.